बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक शाम 5 बजे पार्टी मुख्यालय में ये बैठक होनी है। पीएम मोदी और नड्डा 15 सदस्यों के साथ मंथन करेंगे। बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। मिशन 2024 को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी और इसके साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी बातचीत होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। तो इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं क्योंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव है और इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें सबसे ज्यादा अहम जो है वो बीजेपी के लिए राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और साथ ही मध्य प्रदेश है। लेकिन इन सब के बीच इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, कई बड़े नेता जो हैं वो शामिल होंगे और ये जानकारी जो मिल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कई अहम और बड़े फैसले जो हैं वो इस बैठक में लिए जा सकते हैं आने वाले चुनावों को देखते हुए। मिशन 2024 को लेकर रणनीति पर चर्चा होनी है। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है आज। विधानसभा चुनाव, क्योंकि इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ये चुनाव ठीक लोकसभा चुनाव से पहले है, तो अपने आप में बेहद अहम है ये विधानसभा के चुनाव और अगले साल लोकसभा का चुनाव। और इसको देखते हुए इस बैठक के कई बड़े फैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अहम फैसले संभव हैं। 5 राज्यों में विधानसभा की चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है वो समीक्षा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम ये वो राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव इसी साल होने हैं और अगले साल लोकसभा का चुनाव है, जिसको लेकर बीजेपी रणनीति बनाएगी और रणनीति बनाना शुरू भी कर दिया है। जमीनी तौर पर मंथन जो है वो शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नड्डा के साथ मंथन, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी का ये मेगा प्लान है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अहम फैसले जो हैं वो संभव नजर आ रहे हैं। महिमा कटारिया हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। महिमा, बैठक में कौन कौन शामिल होगा और इसके साथ ही क्या कुछ अहम मुद्दे, क्या एजेंडा रहने वाला है इस बैठक का, क्योंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव और उससे ठीक पहले 5 राज्यों में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। अनन्या, देखिए जिस तरीके से आपने समझाया कि आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव इन सभी को लेकर आज जो है केंद्रीय इलेक्शन कमीशन यानी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जो बैठक है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होनी है, जिसमें जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, अमित शाह मौजूद रहेंगे, राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे और सीईसी के जो तमाम मेंबर्स हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि 5 जो राज्य हैं उनमें आगामी विधानसभा चुनाव है, यानी कि अगर देखा जाए तो तेलंगाना की बात हो गई, राजस्थान की बात हो गई, मध्य प्रदेश की बात हो गई, छत्तीसगढ़ की बात हो गई, मिजोरम की बात हो गई, तो इनके मुख्यमंत्री भी लगभग जो हैं उनको भी ऐसा अगर सूत्रों की माने तो वो भी यहाँ पर आज आ सकते हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, बैठक है। हालांकि देखा जाए अनन्या तो इलेक्शन कमीशन जब डेट डिसाइड कर लेता है उसके बाद से ये बैठक होना शुरू होती है, लेकिन लगता है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा ने कमर कस ली है। जब बात आती है इलेक्शन की तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गुरु मंत्र दे रहे हैं, लगातार जो एनडीए के जितने भी सांसद हैं उनके साथ भी बैठक की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। लेकिन अब समय आ गया है कि सीईसी की बैठक जो है आज राजधानी दिल्ली में भाजपा के कार्यालय में होनी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये बैठक होनी है और अब प्रधानमंत्री गुरु मंत्र देंगे, समझाएंगे कि किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी। हालांकि अगर सीईसी की बात करते हैं अनन्या तो सीईसी का जो बैठक होती है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि आखिर कौन सी सीट से कौन सा जो इलेक्शन के लिए कौन सा नाम जो है वो डिसाइड किया जाएगा। तो तमाम जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो आज की जाएगी, सभी से डिस्कशन किया जाएगा कि कौन सी सीट से किसको टिकट दी जाएगी। उसके बाद जो है नाम जो है वो रिलीज किए जाएंगे। लेकिन आज जो है काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाएगी, स्ट्रैटेजी डिसाइड की जाएगी कि किसका कितना होल्ड है, किस क्षेत्र में किसका कितना होल्ड है। 2024 के चुनाव को लेकर भी यहाँ पर स्ट्रैटेजी डिसाइड की जाएगी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है, किस तरीके से जो पॉलिसीज हैं सरकार की वो लोगों तक पहुंचाई जा सकती है और साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जीत हासिल करनी है, क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा ने कमर कस ली है। लगातार हमने देखा कि किस तरीके से संगठन में जो है वो भी बदलाव हुए हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें उनके भी बदलाव सामने देखने को मिले हैं और साथ ही साथ जब इलेक्शन की बात आती है तो कई नाम ऐसे सामने आए हैं जिनको इलेक्शन का इंचार्ज बनाया गया है। तो आज सीईसी की जो बैठक है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से फीडबैक भी लिया जा सकता है और जमीनी स्तर पर जो काम किए जा रहे हैं उनको लेकर फीडबैक लिया जा सकता है और साथ ही जो प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी
जा रही है, क्योंकि सबसे अहम ये 5 राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक तरह से सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य बीजेपी के लिए बेहद अहम है, जहां पर पूरी कोशिश यही होगी कि यहां पर बीजेपी अपनी सरकार बनाए, जीत हासिल करे। और इसके साथ ही, क्योंकि आप जिस तरह से जिक्र कर रही हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उन पर भी चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल अनन्या, देखिए जब स्ट्रैटेजी की बात आती है, स्ट्रैटेजी की बात आती है, कौन प्रचार करेगा। हालांकि बड़े नाम जो होते हैं, स्टार कैंपेनर्स जो होते हैं, उनका नाम डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके से कौन कहां पर जो है कैंपेन करेगा। लेकिन अगर बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो मेन फोकस रहेगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। हालांकि ये कहा जा रहा है, अगर पार्टी सूत्रों की माने तो शिवराज सिंह चौहान भी आज इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। जहां जहां पर इलेक्शन है, उनके मुख्यमंत्री भी आज इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। तमाम बड़ी बातें जो है यहाँ पर डिस्कस की जा सकती है। हालांकि 2024 के चुनाव की अगर हम बात करते हैं, तो उसकी भी स्ट्रैटेजी डिसाइड की जाएगी। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव की जब बात आती है कि किस तरीके से राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मिजोरम हो गया, तेलंगाना हो गया, तो तमाम जो राज्य हैं इनमें इलेक्शंस है, तो यहाँ पर किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी, किस तरीके से क्या क्या आखिर क्या केंद्र की पॉलिसीज वहां पर पहुंच रही हैं, क्या राज्य की पॉलिसीज लोगों तक पहुंच रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। और सबसे मेन बात जो होती है अनन्या, सीईसी की बैठक की, वो ये होती है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है। सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, क्योंकि उसमें सीईसी के मेंबर्स भी होते हैं। सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि आखिर किन नामों पर चयन किया जाएगा। हालांकि ये पहली बैठक है, इसके बाद भी कई ऐसी बैठक होंगी जिसमें जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो लगातार की जाएगी। हालांकि नामों पर ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने आप में बेहद अहम ये जो बैठक है वो मानी जा रही है चुनाव से ठीक पहले, और सबसे अहम ये होने वाला है क्योंकि किस राज्य में कैंडिडेट किसको उतारा जाए, तो किसी साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, ये सबसे अहम आज का मुद्दा जो है वो इस बैठक में होने वाला है।